बैठ जाओ अपनी जगह पर और आत्मा में खड़े रहो, परमेश्वर के साथ तैयार रहो हर उस वचन को अपने जीवन में लेने के लिए जो हमारे लिए बरकत है, जीवन है। आमेन। चलो वो मैं नंबर आपको पढ़ा दूं जिसकी बात कर रहा था। ये क्या लिखा देखो, रोमियो 11 में से लिखा, अतः मैं क्या कहता हूं, क्या उन्होंने मतलब यहूदियों की बात हो रही है, इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। आमेन। ये वही वचन है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था। उनके गिरने से, यहूदियों के गिरने से, वचन से गिरने से, उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, उसे ठोकर खाई। लेकिन लिखा उनके गिरने से अन्य जातियों के लिए धन, उन्नति, ग्रेस का कारण बना। अगर वो ग्रहण करते, ना गिरते, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होता। तो ऐसे ही अगर हम लोग भी जब परमेश्वर के पास आते हैं तो तब हम, क्योंकि देखो एक चीज सीखो ध्यान से, परमेश्वर के पास आने का मतलब, परमेश्वर के साथ चलने का मतलब भला पक्का 100%। बोलो, भले ही कुछ आप जो चाहते हो प्रकट ना हो रहा हो जल्द या उस समय जिस समय आप चाह रहे हो, लेकिन परमेश्वर के साथ ही सिर्फ इंसानों का भला है और ये भला होना ही होना है, पक्का। आमेन। आज इसके लिए कई सारे पॉइंट आपको पकड़ने होंगे, सीखने होंगे, समझने होंगे। तो ये विषय बड़ा है हमारे लिए, बड़ा विषय ये है हमारे लिए कि जब हम देख रहे हैं परमेश्वर के काम को, तो फिर हमने खुद भी देखा अपने जीवन में काम को। अगर हम देखकर काम लेकर वफादार नहीं रहते परमेश्वर के साथ, तो हम शरीर में चले गए हैं। तो शरीर में चले गए हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं। अगर हम लगातार बने रहे उन्नति में परमेश्वर के साथ, तो बड़ा ही फल काटेंगे, बहुत बड़ा फल, अपनी बरकतों का फल काटेंगे। आमेन। अच्छा, मुझे एक पॉइंट याद आ गया आपके लिए, इससे पहले मैं भूल ना जाऊं, मुझे आपके लिए उसे नोट करना है ताकि अपने प्रचार में आज मैं उसे शामिल कर सकूं। आमेन। देखो, मुझे भी ये काम करना पड़ता है। जो आत्मा बात करता है उसको क्या करना पड़ता है? नोट करना पड़ता है। ओके। आमेन। ठीक है, तो हमने इसे नोट कर लिया क्योंकि आत्मा ने ये पॉइंट बताया। अब इसे प्रचार में क्या करेंगे? हम शामिल करेंगे। ये परमेश्वर डायरेक्ट ऐसे देता है वचन आपके लिए। आमेन। तो अभी आना, जैसे आज हम बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे जिससे हमारे जीवन में बहुत उन्नति आएगी, बरकत आएगी, आशीष आएगी और हमारा भला होगा। आमेन। क्या होगा? हमारा भला होगा, याद रखो। लेकिन इसके लिए ये जो अभी पॉइंट परमेश्वर ने मुझे दिया, हम इसको बाद में आपके सामने लाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज मैं 2 वचन सबसे पहले बाइबल में पढ़ूंगा आपके लिए,
और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का बड़ा टॉपिक, बड़ा विषय। अब जानते हो ना, ये मिनिस्ट्री को खुदावंद ने खास रीति से ब्लेस किया है, लेकिन अगर आप लोग इस विषय को समझ जाओ, क्या है खास रीति इस मिनिस्ट्री के अंदर, इस मिनिस्ट्री के अंदर आज के टॉपिक से आपको क्लियर होगा बड़ा ये विषय। आमीन। अच्छा, कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं यहाँ की जबरदस्त शिक्षा को सुनने के लिए? प्यास, अच्छा ऐसे सस्पेंस में, आज क्या परमेश्वर सिखाएगा, धन्यवाद, ऐसे करके। लेकिन जो आत्मा में जिनका ध्यान परमेश्वर के वचन में बढ़ने में, परमेश्वर के साथ बढ़ने, वो तो ऐसे प्यासे हैं इसको सुनने के लिए। तो जो ऐसे नहीं है, ਅੱਜ प्रार्थना हो के मेरा किते काम हो जाए ना, ते ਅੱਜ ना धन्यवाद ते धन्यवाद ही हो जाए। आए 6 हफ्ते हो गए मैनू आंदे, ਅੱਜ दास दे द्वारा जिहड़ी प्रार्थना ਅੱਜ किते परमेश्वर कर देना मेरा काम। कुछ लोग ऐसे सोच से भी आते हैं, लेकिन आपके काम तो होने ही होने, पक्का होने, ये तो डाउट की बात ही कोई नहीं है। बोलो, शक की बात ही नहीं है यहां पर। आमीन। चलो सबसे पहले हम 2 वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से, ताकि हम इन दोनों वचनों से एक पॉइंट, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक सीख सकें आज के विषय के लिए। आमीन। तो ये सबसे पहले हम जाएंगे 2 कुरिन्थियों में, ठीक है? और 2 कुरिन्थियों का 2 अध्याय में 11वां वचन पढ़ेंगे हम। क्या लिखा यहां पर? लिखा 2 कुरिन्थियों 2:11 में कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं। आमीन। तो यहां पर एक वचन से हमें एक समझ मिल रही है दुष्ट के बारे में, शैतान के बारे में, दुष्ट के बारे में, कि उसका दाव है ना। दाव मतलब उसका वार, वार 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 है ना, इसको क्या बोलेंगे? एक्शन, उसका एक्शन। इसको और क्या बोलेंगे आपको समझ जाने के लिए? नहीं, जैसे वार करते ना, वार जैसे हमला, 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 उसका हमला है, इंग्लिश में बोलते हैं अटैक। तो ये उसका अटैक, उसका हमला, लिखा हमें समझ आएगा, समझ आएगा हमें, क्योंकि हम उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं रहेंगे। उसकी जुक्तियां मतलब उसकी चालाकियां है ना, जो वो अपनी दुष्ट चालाकियों से हम पर अटैक करता है, वो हम उसके अटैक से अनजान नहीं रहेंगे। एक ये समझ हमें मिल रही है। एक और वचन से हम सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यह आपको मिलेगा अफिसियों में, अफिसियों के वचन में 6:11 में से लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। इसका मतलब हमारा परमेश्वर दुष्ट के बारे में हमें अलर्ट कर रहा है, चौकस कर रहा है कि वो कब काम करेगा, कब अटैक करेगा, क्या करेगा, वो उसके बारे में हमें समझ होनी चाहिए। आमीन। तो परमेश्वर हमें इसके बारे में अलर्ट और जानकारी दे रही थी। तो आज हम इस विषय को सीखेंगे, जो दुष्ट ये चीज करता है, ठीक है? और इस विषय के लिए आज 2 लोगों का यहां खड़ा होना भी साथ में इस विषय में मतलब मिक्स है ये बात, उनका भी साथ में मेल है आज, जो 2 लोगों ने शिक्षा दी, ठीक है? अब परमेश्वर ने हमें ये बात बता दी, लेकिन अब दूसरी बात, जैसे मसीह लोग, परमेश्वर के लोग अगर बीमारी में है तो वो क्यों, कारण क्या है इसका?
अगर मसीह लोग, प्रभु के लोग जो परमेश्वर में चल रहे हैं, उनके जीवन में कोई हालात है, कोई रोग है, कोई परेशानी है, तो वाई, क्यों, क्या कारण है? उनके लिए तो ये नहीं होना चाहिए। बोलो, क्या मैं बोल रहा हूं? उनके लिए ये नहीं होना चाहिए, उनके लिए ये नहीं होना चाहिए। अब इस पॉइंट को समझेंगे हम। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, क्यों? अच्छे के लिए या बुरे के लिए? अच्छे के लिए ना। मनुष्य को इस पृथ्वी पर क्यों पैदा किया परमेश्वर ने? अच्छे के लिए या बुरे के लिए? अच्छे के लिए। हर चीज परमेश्वर का बनाने का एक मीनिंग, एक मकसद। जो कुछ आप दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्सल के अंदर देख रहे हो, ये सारा का सारा परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाया है। ये सूरज जो है, ये इंसान की जरूरत है, परमेश्वर को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद एक पावर है, एक ज्योति है, तो उसको ये ज्योति, सूरज वाली ज्योति की जरूरत नहीं है। अच्छा, परमेश्वर ने पानी बनाया, पहाड़ बनाए, हर चीज मनुष्य के लिए बनाई है, तो अच्छे के लिए। और परमेश्वर ने मनुष्य को भी पृथ्वी पर बनाने का कारण अच्छा। लेकिन दुनिया का ज्ञान देखो तो अजीब अजीब है। दुनिया का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान क्या है? ए जिंदगी दो पहिए है जी, ए दुख सुख दो पहिए है जी, ए इतना ही चलनी है जी। ये संसार का ज्ञान है। बोलो, अगर कुछ अच्छा हुआ तो तभी भी लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं अच्छा तेरे कर्म चंगे ही तद तेरे नाले होया। अच्छा, जब उसके साथ बुरा, तेरे कर्म बुरे सी तद तेरे साथ। दोनों तरफ बात वही है। बोलो, अगर अच्छा हो गया तो तूने ना पिछले कर्म बड़े अच्छे किए भाई, देख कितना अच्छा हो गया, देख कितनी बरकत आ गई, देख तेरे साथ कितना आ गया अच्छा, है ना? आमेन, आमेन। तो अभी पॉइंट क्या है यहां पर? अगर उसके साथ बुरा हो गया, नुकसान हो गया, कोई ज्यादा मिस हैपनिंग होगी, तो बोला ओ तेरे कर्म। दोनों तरफ वही बात। और दोनों तरफ में क्या बात होती है? क्या बात होती है? ये बात होती है भाई, परमेश्वर के, परमात्मा दे अगे की वस जो करदा भी उन्हों वही करदा। ये ज्ञान दुनिया के अंदर है, और ये ज्ञान मनुष्य का है, परमेश्वर का नहीं है। और इंसान इस ज्ञान में लगा हुआ है, और बस जिंदगी एक जीवन समझकर, हाँ बस दुनिया में आए हैं, बस जीना है जी, क्या करें जी, ऐसा करके बस जी रहा है इंसान। उसे असल में जीवन जीने का असल विषय नहीं पता है। लेकिन आप जानते हो ना, हम लोग आजाद किए हुए हैं। आप अन्य जाती हो, मैं अन्य जाती हूं। हम बहुत सारे यहां बॉर्न क्रिश्चियन तो शायद ही कोई एक आधा हो। कौन है बॉर्न क्रिश्चियन? इधर एक बंदा है। और कौन है बॉर्न क्रिश्चियन? एक उधर है, दो। आप बॉर्न क्रिश्चियन हो? हलवाई की पत्नी? नहीं, आप बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं शायद। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छा है तो इंसान, लेकिन वैसे पूछ रहा हूं। तो अभी ध्यान दो, हम सब तो अन्य जाती हैं। अन्य जाती हैं तो हम लोग बाइबल के अनुसार, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का ज्ञान ये कहता है कि मनुष्य अंधकार में है, अंधकार में। लेकिन हम अंधकार से छुड़ाए गए, हम आजाद किए हुए लोग हैं। अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, और परमेश्वर पर जब आपने विश्वास किया, तो अब आप अंधकार की संतान नहीं, पाप की संतान नहीं, अब आप किसकी संतान बन गए हो? ज्योति की संतान। ठीक है? तो अब आप आजाद किए हुए हो। अच्छा, जो आजाद किया है परमेश्वर का है, और लिखा उस पर दंड की सजा नहीं है, ऐसे करके लिखा है। रोमियो 8:1 में क्या लिखा? अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की सजा नहीं है। लेकिन अगर मसीह में जो लोग आजाद किए हुए हैं, आज भी परेशान है, आज भी दुखी है,
आज भी हालातों में, आज भी बीमारियों में, आज भी परेशानियों में, तो वाई, क्यों, क्या कारण इसका? तो ये समझना पड़ेगा हमें। ये बड़ा हमारे लिए जरूरी है, ये बहुत हमारे लिए जरूरी है ये कारण। तो इसे समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार आप सच्ची आजाद हो जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। शैतान और पाप आप पर कोई अधिकार नहीं रख सकता। शैतान आपके जीवन में कोई भी काम नहीं कर सकता। सुनो, जब परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को बनाया, उन्हें अदन की वाटिका में रखा, तो उन पर शैतान का कोई अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शैतान ने उनके जीवन में काम किया? ऐसा क्या हुआ कि हम परमेश्वर की संतान है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, तो दुष्ट हमारे जीवन में काम करता है, या बीमारी हमारे जीवन में काम करती है, हालात हमारे जीवन में काम करता है? कारण ये पकड़ना होगा आज आपको। इसका कारण यह है कि शैतान को एक विश्वासी के जीवन में काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? शैतान का वचन विश्वासी के जीवन में पूरा होना चाहिए, फिर वो काम करेगा। बोलो, क्या करेगा शैतान? एक विश्वासी जो आजाद किया हुआ परमेश्वर की संतान, पवित्र जन, पवित्र लोग, परमेश्वर के निज लोग, निज प्रजा, खास लोग, जिस दिन उनकी जिंदगी में शैतान का वचन काम करेगा, वो शैतान के वचन को मानेंगे या पूरा करेंगे, फिर दुष्ट उनकी जिंदगी में काम करेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? सही शिक्षा चाहिए हमारे पास, सही से परमेश्वर के साथ चलने की क्या चाहिए? समझ चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस चीज को ना समझकर रोज डेली शैतान का वचन अपने जीवन से पूरा करते हैं, शैतान की बातें बोलते हैं, अजीब चीजें करते हैं और कहते हैं आए ये तो हो ही नहीं रहा, वो नहीं हो रहा, ये ब्लेसिंग नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। आमेन। चलो, इसके लिए सबसे पहले जो परमेश्वर ने मुझे वचन यहां दिया खड़े खड़े साथ में, उस वचन को पढ़ा देते हैं आपको, ताकि वो भी टॉपिक साथ साथ अब चलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम जाएंगे, इसी का अफिसियों का एक वचन पढ़ेंगे शुरू में। इस बुक का शुरू का वचन है वो 1 अध्याय का 3 वचन है। यहां पर क्या लिखा देखो, यहां पर लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। हालेलुया। ये साथ में टॉपिक मैच हो गया ये वचन। अच्छा, जब परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की सब आशीषें दी है, आप पुराना नियम पढ़ोगे, व्यवस्था विवरण, हिंदी की बुक में ऐसे लिखा है, पंजाबी में ये लिखा है व्यवस्था सार, ऐसे बाइबल की बुक नेम का नेम है ये। ठीक है, और वहां पर जब परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की 28 का 1 पढ़ोगे, तो वहां पर परमेश्वर ने यहूदियों से, इजरायलियों से बातें की मूसा के द्वारा, और वहां पर परमेश्वर ने कहा, यदि तू मेरी सब आज्ञाओं को बड़ी चौकसी से सुनकर चित्त लगाई, चित्त है ना, आप समझते हो चित्त क्या होता है ना, अंदर से किसी काम को करने का बड़ा चित्त, किसी चीज को खाने का बड़ा चित्त, किसी चीज को पहनने का बड़ा चित्त, किसी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देकर करने का चित्त, ऐसे अंदर से डिजायर। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने क्या कहा इजरायलियों को, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को बड़ाई चौकसी से सुनकर पूरा करने में चित्त लगाए, तो मैं तुम्हें इस दुनिया की जातियों में से श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा,
तो वहां पर पढ़ोगे तो ब्लेसिंग की बातें होती है, वहां आशीष की बातें होती है, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, वचन को पूरा करने से, ठीक है। और साथ ही परमेश्वर ने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो ये श्राप ये श्राप ये श्राप ये श्राप तुम पर आ जाएगा। पुराना नियम है। लेकिन नए नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कह रहा है सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मैंने मसीह में तुम्हारे लिए दे दिए, दूंगा नहीं, दे दिए। ये वचन को हम बाद में इसका पूरा एक्सप्लेन, इस विषय को समझेंगे। सबसे पहले हम वापस उसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि जब हम चुने हुए हैं और परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमें चुन लिया है, तो उसके बाद हमें छुड़ा लिया पाप से, शैतान से, अपने लोग बना लिया खास। अब हमारे लिए प्रतिज्ञाएं क्या है परमेश्वर की? अच्छी, ब्लेस, बड़ी प्रतिज्ञाएं, अच्छे जीवन की जबरदस्त प्रतिज्ञाएं। लेकिन आज सवाल है कि बहुत सारे बिलीवर्स हमारे पास पूरे इंडिया से आते लोग, लेकिन हम बड़ी कोशिश करते हैं बात को समझे, लेकिन वो बात को समझते नहीं। वो कहते बस प्रार्थना करो हमारा काम हो जाए, क्योंकि उन्हें बस अपने काम तक सीमित है। वो लोग काम हो जाए बस, काम तो होना ही होना पक्का। बोलो, ये तो शक की कोई बात नहीं है, लेकिन नियम को पहले समझ लो। हमेशा ब्लेस रहना चाहते तो नियम को समझ लो। अब विषय क्या है देखो, सबसे पहले शैतान को एक बिलीवर के जीवन में काम करने के लिए शैतान का वचन एक बिलीवर के अंदर जाए और उसे वो माने, पूरा करे, तो ये 80% से भी ज्यादा लोग ऐसे गलती करते हैं। परमेश्वर के साथ भी चलते हैं, परमेश्वर का वचन भी मानते हैं, और साथ साथ परमेश्वर के वचन की अच्छे से समझ ना होने के कारण दुष्ट का वचन भी अपने जीवन में पूरा करते हैं, जिससे दुष्ट उनके जीवन में काम करता है। आमेन। आप जानते हो, अगर हमें वचन जो परमेश्वर का वचन है, अगर उसका मीनिंग भी बदल गया तो फिर भी वो हमारे जीवन में काम करेगा दुष्ट। और वो चाहेगा कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो कभी भी सही से परमेश्वर के वचन को ना जाने, हमेशा उस वचन की अखंडता को आगे पीछे हो जाए वो, तो मैं उनके जीवन में काम करता रहूं और वो आगे पीछे रहे। ये बड़ा अच्छा लगता है दुष्ट को। लेकिन खुदा ने कहा तुम मेरे सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या रह सको, खड़े रह सको। आमेन। चलो मैं आज एक चीज बताता हूं आपको और भी। देखो, हम चुने जरूर गए हैं, लेकिन है हम उसी दुनिया में, संसारिक दुनिया में, जो दुनिया काम धंधा खाना पीना चीजें संसारिक कर रहे, वही मसीह लोग कर रहे। क्योंकि बाइबल तो ये कहती है हम उनसे अलग किए हुए लोग हैं, अलग किए। लेकिन अलग किए हुए वाला वचन क्या लोगों के अंदर काम कर रहा है? क्या एक बिलीवर को ये पता है कि मैं अब पुराना नहीं हूं, अब मैं संसारिक नहीं हूं। पहले मैं शैतान का गुलाम था और संसार की चीजें करता था, संसार में जीता था, जैसे दुनिया रीति रिवाज ये वो चीजें ऐसे जो ईश्वर नहीं है, संसार के सोच है, मटेरियल है, वो करते हैं, तो मैं भी करता था। लेकिन अब तो मैं ताकतवर परमेश्वर के साथ हूं। अब मेरा जीवन परमेश्वर के साथ एक खास है ना, और ये प्राउड भी परमेश्वर पर होना चाहिए। अब मैं खास चीजें करने के लिए चुना गया हूं, क्योंकि उसी दुनिया में हूं। जब आप चुनेंगे तो आप जिस गली में थे, आपका उस गली से जो घर है वो परमेश्वर ने सारा तोड़ के साफ प्लाट करके आपको उठा कर ले आया इधर। ऐसा है कि उसी गली में हो आप, उसी गली में हो अभी भी। वही लोग मिलते हैं जो पहले थे, वही लोग जिनमें निंदा चुगली, गलत चीजें, गलत बातें, गलत काम, गलत सोचे,
बोलो, उसी लोगों में। लेकिन यहां आत्मिक बात हो रही है। लोग वही, उन्हीं लोगों के बीच, उन्हीं रिलेटिव्स के बीच, हम उसी मोहल्ले उसी गांव में हैं। लेकिन यहां लिखा आप चुने गए हो, चुने गए हो। अब आप कुछ खास करने के लिए चुने गए हो, स्पेशल कुछ करने के लिए चुने गए हो। लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छे से समझ नहीं है ना। कुछ लोग कभी कभी आते संगति में, कभी आगे कभी ना आगे, कभी इधर चल गए कभी उधर चल गए। कुछ लोग ऐसे होते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा स्पेशल कुछ करने वाला विषय, कुछ स्पेशल। देखो, आप देख रहे हो यहां पर कुछ लोगों की गवाहियां बनती, कुछ लोगों की हर तरह के काम आप देखते हो। चाहे वो कैंसर का रोग हो, चाहे वीजे का बात हो, चाहे वो बेबी की बात हो, चाहे दूसरी विषय हो, चाहे जॉब का विषय हो, चाहे चंगाई का विषय हो। तो जो दूसरे लोगों के काम हम देख रहे हैं वो हमारे लिए भी है। अब चेक करना पड़ेगा कहां मिस्टेक हो रही है, कहां पर हम आगे पीछे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा। जब दूसरे लोगों का देख रहे हैं तो हमारा क्यों नहीं हो रहा। तो हमें ये चेक करना चाहिए था, है ना। जैसे मान लो आपकी गाड़ी रोड पर खराब होगी, तो खराब तो हो गई, अब चल नहीं रही, तो दूसरे लोगों की गाड़ियों को देखकर कोसते जाओ। अब लोगों की तो चल रही है गाड़ियां, अपनी खराब है। तो खराब इसलिए है कि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम है, उसमें कोई प्रॉब्लम आई है। अब समझना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आई है। अब दूसरों को देखकर जलते जाओ, देखते जाओ इनकी कितनी अच्छी चल रही है, इनकी नहीं है, हमारी पुरानी है, पता नहीं क्या 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 दिमाग में नेगेटिविटी काम कर रही। अब समझना पड़ेगा कि हमारा जो रुक गया है विषय, कहां मिस्टेक हो रही है। सुनो तो देखो, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसी दुनिया के साथ हम जो वो खा रहे हैं, जो वो पी रहे हैं, खा पी रहे हैं, वही चीजें हम खाते पीते हैं। आप जानते हो शैतान लोगों को बीमार करने के लिए क्या करता है, क्या करता है बीमार करने के लिए? उनके भोजन को खराब कर देता है। मैं बताता हूं कैसे। बहुत सारे इंसानों को शैतान यूज करता है, उन्हें लालच देता है। जैसे मान लो आप वहां जाते हो, क्या नाम है उसका, दूध की दुकान पर, जहां से पनीर मिलता है, जहां से दही मिलता है, दूध मिलता है, मक्खन मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा नकली होते हैं क्योंकि शैतान उन्हें लालच देता है। क्योंकि मैं एक दिन बात कर रहा था, अंदर किसी ने मिठाई लेकर आए, तो मैंने उनसे कहा ये मिठाई मैंने थोड़ी सी खाई, दूध की बर्फी, और मैंने कहा देखो हम नकली चीज खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? थोड़ी सी खाई थी। क्योंकि अगर 1 किलो असल में बर्फी, जो असल की बर्फी होती है दूध की, तो मैं समझता हूं 1000 रुपए किलो की होगी कम से कम। कितने की होगी? लेकिन अगर कोई 1000 रुपए किलो की ओरिजिनल चीज देगा तो कोई नहीं वहां जाएगा, चंद लोग जाएंगे थोड़े से, और उस भाई की दुकान ही नहीं चलेगी बेचारे की। अब उसको भी 250 रुपए वाली किलो देनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ 250 रुपए की किलो की बर्फी दूध की क्या प्योर हो सकती कभी? एक दिन हमारे घर में पनीर बना था, तो मैंने कहा ये पनीर कहां से लेकर चेक किया है कैसा है? तो उसको खाओगे, जब आप ही पनीर खाओगे तो जो मुंह में थोड़ा सा जल्दी टूटता नहीं है, थोड़ा प्लास्टिक की तरह होता है, ऐसे खींचा खींचा सा, वो बड़ा नकली है, बहुत ही खराब है। जो एकदम से मुंह में टूट जाता है सॉफ्ट, वो सही है, लेकिन पूरा नहीं वो भी। तो दुष्ट क्या करता है, लोगों को बीमार करने के लिए उनके अंदर अपनी युक्ति बनाता है कि जब कोई बीमार होगा तो फिर वो बीमारी में बहुत सारा वचन दुष्ट का पूरा करेगा। अगर एक विश्वासी के अंदर बीमारी आ गई, खाने पीने से बीमार हो गया, तो अब जब वो बीमार होगा, उसके शरीर में बीमारी होगी विश्वास के जीवन में, अब उस बीमारी के अंदर वो परमेश्वर का वचन पूरा नहीं कर पाएगा।
कभी नेगेटिव बोलेगा, कभी हाय बोलेगा, कभी घर में बोलेगा ये हो गया वो हो गया, वो ये पता नहीं क्या क्या बोलेगा। अब दुष्ट को मौका है उसके अंदर और काम करने का। बोलो, क्योंकि जब वो बीमार है, क्योंकि बीमार होने का कारण क्या है? आज से कई साल पहले आप देखते थे इतने लोग बीमार होते थे। मैं जब गांव में ना, गांव में रहता था, आज से 30 साल से भी पहले, 35 साल से पहले, जब छोटा सा लड़का था, मैंने बहुत कम लोगों को बीमार होते देखा था। और लोग क्या जब बीमार हो जाते थे, सिर दर्द होता था, पेट दर्द होता था, कुछ ऐसी चीजें होती थी, जानते क्या करते थे? पेट दर्द होता था, जवैन खाते थे, बस सिंपल। बोलो सिंपल। ना कुछ और बॉडी में आया तो ये कर लिया, आयुर्वेदिक वो कर लिया, ना ऐसे टोटके करते थे। आज लोगों की पक्की मेडिसिन लग गई है, इतने लफाफे भरी होते, ये गोली वो दवाई, सुबह ये शाम वो, नर्सों वो, मतलब पता ही नहीं लोगों को। यंग्स लोगों को देखो, यंग्स बच्चे दवाइयों के सिर के ऊपर जी रहे। अब विषय क्या है? दुष्ट क्या कर रहा है? सबसे पहले वो कोई चीज आपके अंदर ऐसा करता है अपनी जुक्ति से, जिससे अगर एक विश्वासी के अंदर कोई रोग है, उस रोग को लेकर वो क्या करेगा ना, कई चीजें नेगेटिव बोलेगा। उसको जो आत्मिक चीज करनी है वो कर ही नहीं पाएगा। नेगेटिव चीज, दुष्ट का वचन, दुष्ट की सोच उसके अंदर बन जाएगी अपने हालात को लेकर, बीमारी को लेकर। फिर चंगाई कैसे आएगी? बोलो, चंगाई तो नहीं आएगी ना। चंगाई इसीलिए नहीं आती कुछ लोगों की, क्योंकि उस हालात को लेकर वो नेगेटिव है। दुष्ट के कई वचनों को अपने जीवन में क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। लेकिन आपको समझना होगा, ये अभी दुनिया में दुष्ट काम कर रहा है, लोगों की बुद्धि उसने बंद की है। इतना मिलावटी खाना, इतना गलत खाना संसारिक लोग खाते हैं तो मसीह लोग भी खाते हैं। लेकिन बाइबल में तो लिखा है ऐसे कि जब तुम खाओ तो धन्यवाद करके खाओ, उसे शुद्ध करके खाओ प्रार्थना से। अब ये विषय बड़ा आधुनिक था। कहां बिलीवर लोग जब भूख लगी होती कहां ये कर पाते? बोलो, बड़ा जल्दी बड़ा किथे परमेश्वर, किथे मैं। मतलब ये बातें वचन में ऐसे लिखा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कई चीजों का प्रभाव कम होता है। उस भोजन के अंदर अगर नेगेटिविटी है, कोई पॉइजन है, जहाँ कोई ऐसा पेस्टिसाइड है, क्योंकि बहुत सारा खाना तो लोग पेस्टिसाइड खाते हैं, क्योंकि दुष्ट ने लोगों को कंट्रोल करके ऐसी चीजें करवाई है इंसानों से, जो भी जिनका बिजनेस है ना। तो वो एक किसान है तो किसान अपनी खेत का ज्यादा वो चाहिए मार्जिन, खेत का फसल ज्यादा चाहिए, इतने खतरनाक केमिकल दवाई यूज करता है वो। उससे अगर ये कनक होती ना, कनक गेहूं, उसको बोलो कोई पेस्टिसाइड, कोई ज्यादा तेज केमिकल दवाई जहर मत डाल, ऐसे रहने दे। क्या होगा? यहां 20-25 बोरी गेहूं निकलता है, 4 बोरी निकलेगा 1 एकड़ से सिर्फ। तो वो 4 एकड़ से गुजारा करेगा? अब दुष्ट का काम तो चल रहा है। पुराने समय में, आज से 30 साल पहले चल जाओ, 35 साल पीछे चल जाओ, 35 साल पहले लोग गोबर डालते थे जमीन में, रूढ़ी डालते थे। आज से भी ज्यादा फसल होती थी, आज से भी ज्यादा जितनी आज होती है। लेकिन आज वो ये चीजें डालेंगे तो सारे कीड़े लग जाएंगे फसल को। क्या लग जाएंगे? कीड़े आ जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें नोट करो, क्योंकि यहां हो क्या रहा है, हम थे पवित्र लोग, हम थे परमेश्वर के लोग, और हमने इस दुनिया में क्या करना था? स्पेशल चीजें। अब स्पेशल चीजें कब होंगी हमारे जीवन में? कब हमें ये समझ आएगी हम लोग कौन है? क्योंकि इधर बिलीवर यहां से निकलेंगे, ना यहां से पता नहीं कोई वॉलंटियर ने बात कर दी, उससे ही झगड़ा करना शुरू कर देंगे, उसी को आगे पीछे बातें करने शुरू कर, वहां जाकर कहते मैं पता ही लगी नहीं रही, समझ लगी नहीं रहा कि हम आत्मिक है, लगी नहीं रहा हम भुलाए हुए हैं,
लग ही नहीं रहा अब हम खास चुने हुए हैं, और इसको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास। बोलो, सारी दुनिया घूमाओ, कहीं भी चली जाओ, 100 चर्च घूमाओ, कोई ऑप्शन नहीं है। बोलो, क्या नहीं है? ऑप्शन ही नहीं है कोई इंसान के पास, संसारी के लोगों को भी और परमेश्वर के लोगों को भी। तो इसका मतलब जब कोई ऑप्शन नहीं है इस दुनिया में आपकी ब्लेसिंग की, अच्छे जीवन की, तो फिर लेट क्यों? ध्यान दो, क्यों लोग प्रे नहीं कर पाते, क्यों लोग वचन को सीखकर पूरा नहीं कर पाते? क्योंकि अपने जीवन से दुष्ट का वचन पूरा करके उसे मौका देते हैं। दुष्ट हमारा वचन चोरी करता है, दुष्ट हमें दलिद्र देता है, दुष्ट हमें हमारी बुद्धि को बंद करता है, दुष्ट हमें आगे पीछे करता है, शरीर में कर देता है। हम गुस्सा करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी गलत करने लगते हैं, कुछ भी गलत बोलना शुरू कर देते हैं। आमीन। क्या आपको समझ आ रही है आज? क्या उसे चाहते हैं कि हमारे जीवन में काम करे, दुष्ट करे? देखो, इस मिनिस्ट्री में जो आपको सीखने को मिलेगा वो पावरफुल होगा। कितने लोग जान देंगे इतना बड़ा भविष्यवक्ता दाऊद, कौन? जबरदस्त भविष्यवक्ता था वो, जबरदस्त उसका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, बचपन से ही इतना खास मन था उसके पास। लेकिन शैतान की जुक्ति में फंसकर उसने व्यभिचार किया। अच्छा, जब व्यभिचार किया तो फिर उसके साथ शैतान ने काम किया या नहीं किया? किसने किया? हम पढ़ते हैं एक वचन से, ठीक है? इस विषय को आपको पढ़ाते हैं 2 शमूएल में, आपके लिए बड़ा विषय है। 2 शमूएल 12 अध्याय वचन निकालो और यहां से आपके लिए एक पावरफुल विषय समझाएंगे आपको, ताकि आपको समझ आए करना क्या है। आमीन। यहां पर 12 की 15 से पढ़ेंगे क्या लिखा है, ठीक है? 15 से नीचे एक हेडलाइन है, उसके नीचे से पढ़ते हैं। लिखा, जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घरानों के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया, तो यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत अधिक दुखी होगा। आमीन। सुनो, यहां पर क्या हुआ? यहां इस विषय को समझ आ रही है आपको? क्या आज आपको वचन समझ आ रहा है या नहीं? ये बड़ा जरूरी है, वचन को समझना सबसे जरूरी है। अगर हमें वचन समझ नहीं आया तो हमारा इंटरेस्ट नहीं बनेगा, हम बड़ी बरकत नहीं पा पाएंगे। आमीन। लेकिन यहां पर वचन ये कहता है, दाऊद ने जब व्यभिचार किया तो उसका बेटा मर गया। शैतान का वचन पूरा किया तो बेटा मर गया। लेकिन यहां पर लिखा, उस बेटे के मरने के विषय में क्या लिखा? 15 की 1 में लिखा, वह तो यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। आमीन। अब मुझे ये बताओ, इधर देखो मेरी तरफ, क्यों ये मिनिस्ट्री खास है और यहां की शिक्षा बहुत स्पेशल है? इधर देखो। अच्छा, मान लो आप गर्मियों के दिनों में इतनी मुट्ठी भर बादाम की गिरियां खाओगे, इतनी मुट्ठी गर्म, जब पूरा मई जून की गर्मी होती है,
इतनी गिरियां आपने खा ली बादाम की सीधी चबाकर, क्या होगा आपके शरीर में? क्या होगा? गर्मी आ सकती है ना, आपको टॉयलेट से ब्लड आ सकता, बवासीर का रोग हो सकता ज्यादा गर्मी से। अच्छा, किसी ने मान लो किसी इंसान ने जहर खाया, मान लो किसी ने खाया, उसने बाप ने, लेकिन असर उसके बेटे पर होगा, वो मरेगा ना जहर से? नहीं, ऐसा होना चाहिए? आप बताओ मुझे। बाप ने जहर खाया और उधर बेटा मर रहा है ना, क्योंकि उसने जहर खाया है। ऐसा होता है? इधर देखो, ध्यान देखो। कुछ लोग अजीब से थे, इसलिए थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ा, पता नहीं कहां सोच लेकर जा रहे। इधर ध्यान दो सारे लोग अच्छे से। अच्छा, बाप जहर खा रहा है और लोगों ने कहा तेरा बेटा मर गया, तूने जहर खाया, वो मर गया। है? होता है कभी ऐसे? पता नहीं क्यों परमेश्वर के लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप तो यहां आते हो, आप तो समझ सकते कि नहीं समझ सकते, लेकिन यहां भी हमारे पास बैठने वाले कुछ पता नहीं क्यों नहीं समझ रही। देखो, व्यभिचार कर रहे हैं दाऊद शैतान की जुक्ति में फंसकर, और लिखा यहोवा उसके बेटे को मार रहा है और रोक देकर उसे खत्म कर रहा है। क्या ये सही है? कसूर उस बेटे का है? बताओ मुझे। ये गलत काम कौन करता है? शैतान। जब लोग उसकी जुक्ति में फंसकर उसका वचन क्या करते हैं? पूरा। अब दाऊद ने शैतान की इच्छा पूरी की, दाऊद का वचन पूरा किया, और जैसे पूरा किया तो इतना महान परमेश्वर का जन उसके जीवन में कौन आ गया? शैतान। और मार दिया उसके बेटे को, खत्म कर दिया। अब विषय ये है, जो हमारे भाई लोग, परमेश्वर के लोग, क्रिश्चियन लोग, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने किया, तेरे नाल भी करूं परमेश्वर, जे तू बंदा ना बना दे। लोगों को ये समझ नहीं आ रही, यहां और मिस्टेक में चले जाते और गलत शिक्षा उनके अंदर बैठ जाती है, जिससे लगातार दुष्ट उनकी जिंदगी में काम करता रहता है। यही चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आमेन। समझ आ रही है आज की नहीं आ रही? आ रही है ना? अब प्रभु यीशु मसीह को आपने नहीं देखा, आपने उसके बारे में पढ़ा है, बाइबल से सुना है कि वो जिंदा खुदा है, वो काम करता है। यह आपने देखा, सुना, आपने विश्वास किया, कभी देखा नहीं, कभी उसके साथ बैठे नहीं, लेकिन 12 चेले उसके साथ थे। लेकिन साथ रहते रहते शैतान ने एक चेले को पकड़ लिया और उसके जीवन में काम किया। क्यों? क्योंकि उसने उसे मौका दिया, उसकी जुक्ति से अनजान होकर, समझा नहीं उसकी जुक्ति को। आज हमारा परमेश्वर हमें कह रहा है कि तुम्हारी सब आशीषें मसीह में है। हम जानते यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा, हम जानते उसके हाथ में कील क्यों ठुके, हम जानते उसके शरीर में कोड़े क्यों पड़े, हम जानते हैं कि उसने हमसे बड़ा प्रेम किया, हमारे छुटकारे के लिए किया, हमारी मौत को अपने ऊपर लिया और हमें अच्छा जीवन देने के लिए ऐसा किया। लेकिन फिर वो लोग कुछ प्रचार करते हैं कि तुम्हारी परीक्षाएं होंगी, तुम्हारे ऊपर हालात आने हैं, परमेश्वर ने तुम्हें परीक्षा देनी है, तुम्हें परखना है, तुम्हारा ये ऐसा ऐसा ऐसा। ये वचन सही नहीं है। ये परमेश्वर कभी नहीं करता। वो प्यार करता है, और प्यार दो तरह का नहीं होता, एक ही तरह का होता है। वो दो तरह का प्रेम नहीं करता परमेश्वर। इस विषय को पकड़ो, आप लोग पकड़ो अच्छे से, क्योंकि जब यहूदा इस्करियोती ने कई वचन यीशु मसीह के सुने, यीशु मसीह ने उसे अलर्ट भी कर दिया कि तुम फंसने वाले हो, ये छोड़ दी, ये चीज ना कर, ये चीज पीछे कर दी, ये चीज सही कर ले। जैसे आपको परमेश्वर बात करता है, आप भी परमेश्वर के सुने हुए ये सुनते, हाँ परमेश्वर ने मुझे कहा था, वो परीक्षा नहीं लेता, लेकिन आप फिर बात नहीं मानते। आपको परमेश्वर ने कहा था, वो रीतियों नहीं अब मानता, उसने अब अनुग्रह कर दिया है। मटीरियलिस्ट चीजें के साथ परमेश्वर काम नहीं करता। अब परमेश्वर आत्मा के द्वारा काम करता है।
कितने लोग इस बात को नहीं समझते, कितने लोग ये बात नहीं समझते जो अब परमेश्वर आपको अलर्ट कर रहा है। जैसे यहूदा इस्करियोती को किया गया। यहूदा इस्करियोती ने सुना और ध्यान नहीं दिया, सुना ध्यान नहीं दिया। जैसे आज कई लोग, आज भी कई लोग सुनते ध्यान नहीं देते। तो ऑप्शन तो है ही नहीं कोई आपके पास। बोलो, इस दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है चंगाई की, डिलीवरेंस की, छुटकारे की, आशीष की, बरकत की। अपना टाइम खराब मत करो, जल्दी से सही से उसके नियम में आ जाओ। जो काम 8 साल से नहीं हुआ, 10 साल से नहीं हुआ, वो चंद दिनों में हो जाएगा, चंद दिनों में हो जाएगा। और ये कहानी नहीं है, सुनो देखो। अच्छा, जो परमेश्वर ने हमें यीशु में सारी आत्मिक आशीषें दी है, इसका क्या मतलब है? देखो, बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने अपनी सारी आशीष, बरकत जो आपके लिए सब कुछ, वो एक आत्मिक कानून में है। और संसारिक लोग जो हैं वो संसारिक, इसलिए उन्हें ये पता नहीं। लेकिन मसीह लोग जो हैं वो भी बहुत सारे शरीर में हैं, और शरीर में रहकर ये आप नहीं ले सकते। इसको आपको आत्मा की रीति पर लेना पड़ेगा, आत्मिक रीति पर लेना पड़ेगा। आमेन। आप जानते हो शारीरिक लोगों के लिए कठिन है ये चीज। जो आत्मा के नियम में आशीषें हैं आप स्वर्ग की, शारीरिक लोगों के लिए इन्हें पाना और लेना कठिन है, लेकिन आत्मिक लोगों के लिए आसान है। आमेन। क्या है ये? आसान है। अब चेक करना पड़ेगा आप शरीर में हो या आप आत्मिक हो। ये बड़ा ही विषय है, जबरदस्त विषय है। क्यों कई लोगों के काम नहीं हो रहे? उन्हें लगता हम बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े विश्वासी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो है। कहीं ना कहीं वो शरीर में, शरीर के कानून में, इसीलिए वो काम नहीं हो रहा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, किसी का काम करता है किसी का नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग जानते एकदम से आत्मा में आ जाते हैं। कई लोग पहली बार भी कई बार ऐसी चीजें पकड़ लेते, कर लेते हैं, उनके जीवन में सामर्थ काम कर दिए। कुछ लोग 2 साल तक भी आकर परमेश्वर की आत्मिक बात को पकड़ ही नहीं पाते, पूरा ही नहीं कर पाते। छोटी छोटी बातों में आगे, छोटी छोटी बातों में पीछे, छोटी छोटी बातों में कुछ ना कुछ शैतान की जुक्ति में फंसकर शैतान का वचन पूरा करते रहते हैं, अंगीकार करते हैं उसके वचन को, अंगीकार करते हैं उसके जो आपके जीवन में हालात है, प्रॉब्लम है। कई लोग उसके लिए मन खराब करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ बोलते हुए अपनी सोच में रखते हैं, हाँ है प्रॉब्लम, हाँ है प्रॉब्लम, हाँ है ऐसे करके। लेकिन आपको करना क्या चाहिए था? आत्मिक चीज करनी चाहिए थी, जैसे मैं करता हूं। ऐसा नहीं कि कभी कभी मेरे जीवन में हालात नहीं होता। अभी देखो, अभी जो हम ओपनिंग कर रहे हैं इसमें भी कई हालात हैं। बोलो, हम जो ग्रैंड ओपनिंग कर रहे हैं खुदा का भवन का, चर्च का, न्यू चर्च का, इसमें भी हमारे सामने बड़े हालात आए। अभी कल जो कम से कम 40-50 बाथरूम वहां बन रहे हैं, कल जेंट्स बाथरूम की एक साइड में सिर्फ सैनिटरी की पाइपें डली है, उन पर बजरी डलनी, हौदियां बननी है, टूटियां लगनी है, नीचे फर्श डलना है। चाहे अभी कच्चा फर्श डालेंगे, वो सीमेंटेड का, टाइल्स तो लगेगी नहीं, टाइम नहीं है। प्लस्तर होना है सारा, लाइट्स लगनी है। और उधर लेडीज बाथरूम ज्यादा है, उसका तो अभी सारा काम पेंडिंग। ऑफिस का स्टेज बनना है, और हमारे पास दिन है सिर्फ 6। कितने? और 6 दिनों में मैं जानता हूं क्या करना है। सिर्फ अंगीकार हो चुका है, धन्यवाद। ये तो कुछ भी नहीं है, क्या है, ये तो हो चुका है। हम तो जानते कैसे करनी बात। मैं तो जब भी वो हो गया, चिंता मत कर, परमेश्वर हमारे साथ है। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं अपनी प्रार्थना में भी, कल रात को प्रार्थना कर रहा था,
और मैं परमेश्वर से बोल रहा था, परमेश्वर आपने जब यहोशू के लिए सूरज रोका था और पूरा एक दिन बढ़ा दिया था, हमारे इन दिनों को आप लंबा कर चुके हो परमेश्वर, टाइम अच्छा कर चुके हो परमेश्वर, टाइम को बढ़ा चुके हो, इन्हीं दिनों को लंबा, इतना इसमें इतनी टाइमिंग दे चुके हो परमेश्वर कि हम सब काम अच्छे से कर पाए। और डिवाइन हेल्पर भी खड़े कर चुके हो, फाइनेंशियल। हम तो जानते हैं क्या बोलना है, हम तो जानते हैं क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। बहुत सारे लोग एक दिन में 5 मतलब एक दिन में लगा लो वो 14 घंटे जागते हैं। कितने? 14 घंटे जाग रहे हैं और 14 घंटों में 1 घंटा परमेश्वर की बात बोलते हैं और 13 घंटे शैतान की। सचो कैसे बड़ा होगा? 13 घंटे शैतान की बातें, कुछ ऐसी शरीर की बातें करते हैं, तो रिजल्ट आएगा? फिर आएगा आता लोगों का, क्योंकि उन्हें पता नहीं है क्या करना है। तो आज आपको समझ आई या नहीं आई? बोलो, आई कि नहीं आई? देखो, मान लो आप यहां से शुरू हुए, कारण वंश आप भटके, यहां से चले गए, मतलब आपका मन यहां नहीं आने का, नहीं आने का ना, ऐसा बता रहा हूं। अच्छा, हमारा हक नहीं बनता आपको समझाना? क्या परमेश्वर ये वचन नहीं कहता? क्या पढ़कर देखो? अच्छा, उसको समझाओ, वो आगे से पता नहीं कितनी बातें बोलता है वो है ये यही तो है दुख, शैतान की जुक्ति जिसमें फंसा, वो प्यार ही खत्म हो जाता है लोगों का। अब शरीर की बातें इतनी बोलते लोग, आगे से बाद में दोष लगा देते हम पर। अरे हमारा हक है, कोई भी यहां से टूटेगा तो हम कोशिश करेंगे वो भटके ना, हम कोशिश करेंगे उसे सही करने की, समझाने की, क्योंकि ये वचन में लिखा है ऐसे, ताकि वो सही से परमेश्वर के साथ बना रहे। लेकिन वो क्या करेगा? वो आगे से शरीर की बातें बोलेगा, शरीर के शब्द हमें सुनाएगा। तो सुनाओ भाई, हमारा क्या जाएगा? तो यही तो उसकी जुक्तियां हैं शैतान की, जिसमें लोग फंस जाते हैं। क्या आपको समझ आ रही है आज की नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? तो आज इसको छोड़ोगे नहीं, आज के वचन को? क्यों बीमार है लोग? अगर देखो, एक विश्वासी के अंदर दुष्ट अपनी जुक्ति से रोग ले आया। अब जब रोग ले आया तो अब क्या करता है वो विश्वासी? अब वो दुष्ट का वचन पूरा करेगा और फंस जाएगा उस हालात में। पहले तो वो हीलिंग के लिए, प्रार्थना के लिए गुस्सा करेगा, मुझे मिलाओ, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, कई चीजें शरीर की करेगा। उसके बाद पता नहीं क्या क्या सोचेगा और ज्यादा दुष्ट के वचन को मानने लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, खुदा के पास आना है। अगर हालात आ गया, कोई शरीर का विषय पूरा नहीं करना, बस धन्यवाद करना है और आना है, टीम से मिलना, किसी से मिलना, प्रे होती है कराओ, नहीं होती तो रिसीव करो और आओ। अलग समय आ जाओ, अलग समय का ये विषय है, यहां पर लोगों से मिला जाता है। अगर आप बोलोगे ना कि मुझे टीम से बात करनी है, किसी से भी, किसी टीम मेंबर से बात करनी, मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसा करके बात करोगी तो आपकी बात यहां सुनी ही जाएगी। तब आप अपनी बात को रख सकते हो, ये ऐसा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। ये आत्मिक विषय है, बड़ा अच्छा। लेकिन ऐसा क्या कब होता है? ऐसा कब? बहुत कम होता है। आत्मिक चीज बहुत कम होती है, शारीरिक रिएक्ट और एक्शन बड़ा जोर का होता है लोगों का। उसमें फिर गुस्सा बड़ा होता है, उसमें धमकियां बड़ी होती है, इधर चल जाएंगे, उधर चल जाएंगे, वो और फंस जाते हैं बेचारे। क्या हो जाते हैं वो लोग? और फंस जाते हैं लोग। आमेन। क्या आपको समझ आई कि नहीं आई? आई है ना आज समझ? आप जब प्रेरित पौल को देखोगे, गलातियों के लोग टूटने वाले थे पौलुस से। उसने इतनी शिक्षा दी, पत्री लिखी उनको कि टूटे ना, शरीर की बातों में न चल जाए, इधर उधर की बातों में न चल जाए। अच्छा, पौलुस गलत है जो उन्हें समझा रहा था, और वो आत्मिक वचन है परमेश्वर की ओर से। वही चीजें हम करते हैं लोगों के साथ ताकि ये लोग बने रहें। अभी आपको मेरा ख्याल बहुत अच्छे से समझ आ चुकी आज क्या करना है। आज
क्या आपने दुष्ट के वचन को अपने जीवन में पूरा करना है? अनजाने से भी ध्यान देना शुरू कर दो। एक बार आपने इन बातों को पकड़कर उस ले में चलना शुरू कर दिया, उस ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया, उस लेवल में बढ़ गए ना एक बार, फिर दुष्ट कोसों दूर आपसे चला जाएगा। फिर आप आराम से सब चीजें परमेश्वर के साथ करोगे, प्रेम में जबरदस्त रहोगे, आपकी घंटों प्रार्थना होगी, आपकी सब चीजें। देखो, दुष्ट चाहेगा वचन सही से लोगों के पास ना जाए, ये भी दुष्ट की एक जुक्ति है ना। जैसे बीज बोने में भी वो चाहेगा कि दुष्ट चाहेगा ऐसे कि लोग ना बोएं, लोग इन चीजों में मन खराब करें, ये करें वो करें, कुछ ना कुछ गलत सोचें, ताकि मेरा वचन वो लोग पूरा करें और मैं इनकी जिंदगी पर क्या करूं? राज्य करूं। आमीन। लेकिन मेरा विश्वास है इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो लोग आप हो, जितने ऑनलाइन मुझे सुनते, वो शर्मिंदे, उनके मुंह काले नहीं होंगे, वो लज्जित नहीं होंगे। अगर ये पकड़ेंगे वो बड़ा आगे जाएंगे, बड़ी ब्लेस जिंदगी जिएंगे, खुदा के कामों के लिए बड़ा जिएंगे। ये मेरा बिलीव है। क्या आप तैयार हो? अलर्ट रहना, फिर आज से चौकस रहना, उसे मौका नहीं देना, वचन को पकड़ना, आत्मिकता को पकड़ना, अंगीकार, सोच, जो हमारी सोच, हमारे मुंह के शब्द है, उसमें परमेश्वर का अंगीकार होना चाहिए, उसमें परमेश्वर का वचन होना चाहिए, दुष्ट का नहीं। किसी से गुस्सा, नाराजगी, निंदा, चुगली, ऐसी चीजें, गलत बातें, ये दुष्ट की चीजें हैं। अगर कोई भी बात करो, बोलो मैं ऐसी बात नहीं सुनता, ना ही मैंने सुननी, सा बोलो, आदत बनाओ ऐसी। आपके सामने कभी भी कोई चुगली, निंदा की बात आती है, ऐसे एकदम से बोलो मुझे नहीं सुनना, हम नहीं सुनते, हम परमेश्वर के साथ चलते, जो करेगा उसका न्याय परमेश्वर करेगा। बस ऐसे बनो इंसान, और ये आपको ही करना होगा। बोलो किसको? अभी साफ साफ एक बात कहता हूं मैं, फिर अलग अलग मिनिस्ट्रियां सुनेगी या अलग अलग बिलीवर्स अगर सुनेंगे तो बोलेंगे ये अगुआ तो अपने मिनिस्ट्री के वीक पॉइंट भी बता देता है। अभी हमारे कितने फेस्टिवल है ना, कितने वो खुदा के मीटिंग्स है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, उनमें ना वो होने वाले हैं कुछ एक्ट्स, कुछ डांस, कुछ चीजें, जो करने वाले ना वो झगड़ रहे हैं आपस में किसी ना किसी बात को लेकर। आज तक उन्हें ये भी नहीं बताया कि ये क्यों कर रहे हो। वो कहता ये सही नहीं है, वो कहता ये सही नहीं है, मैं हूं सीनियर, ये जूनियर है, पता नहीं क्या जूनियर सीनियर का पंगा है। यही पंगा यीशु के समय भी चेलों के अंदर था। तो उसने कहा अच्छा इधर आओ, कौन सीनियर बनना चाहता है? कहता जो सीनियर बनना चाहता है वो अपने आप को नीचा करे। क्या करे? उसने एक बच्चे को पकड़कर कहा तुम जानते हो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को ग्रहण योग्य सबसे ज्यादा कौन होगा? एक बच्चे को पकड़कर कहा ये जिसका मन इस बच्चे जैसा होगा, क्योंकि बच्चे के मन में कुछ नहीं होता किसी के लिए। आमीन। वो अभी बात बोलेगा फिर उसके साथ खेलेगा, अभी गाली निकालेगा फिर उसके साथ झगड़ा करे फिर गिरेगा, कोई वैर नहीं, विरोध नहीं। आमीन। ये सीनियर जूनियर का पंगा है या समझते कि नहीं समझते आप लोग? अब सुनने वाले कहेंगे अरे मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे लोगों से कोई मतबल नहीं है, मतलब कोई भी, मुझे सीधी बातें करनी, बस मुझे सीधा अगुआ रहना है, साफ बातें करनी है, इसका मजा ही बड़ा है। बोलो क्या है इसका? क्या कोई ऐसी बात बोलेगा अपनी मिनिस्ट्री की? कभी भी नहीं बोले, कभी भी नहीं बोलेगा। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चे ये काम करने वाले हैं वो भी बेचारे आपके जैसे ही हैं, आपके जैसे ही उन्हें भी बढ़ना, अभी उन्हें भी वो चीजें करनी है। क्यों अलग अलग जगह से लोग आते हैं हमारे पास, बीमार होते, दुखी होते, परेशान, इसी कारण
वो भी शरीर में। शरीर में आपका घर वही है, आप उसी गली में हो, उन्हीं लोगों के साथ बातें होती है, हेलो हाय होती है, लेकिन मेरी किसी के साथ नहीं होती, बहुत कम होती। मैं मोस्टली अपने घर में अंदर ही रहता हूं, अंदर ही रहता हूं मोस्टली। मैं 2 टाइम वॉक करता हूं, सुबह और इवनिंग, तब मैं बाहर जाता हूं। अगर मैंने हुड्डी डाली है तो मैं ऊपर कैप डालकर अपना नीचे मुंह करके चलता रहता हूं, मुझे किसी से मतलब नहीं। मैं अंदर भी प्रे करते जा रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचनों को रिवाइज कर रहा हूं, अपने अंदर याद कर रहा हूं, मेरा काम ये, मुझे किसी से मतलब ही नहीं। ऐसा बनना पड़ेगा आपको, आपको बनना पड़ेगा ये परमेश्वर के साथ चलने वाला। क्या आप तैयार हो? आज तैयार हो? क्या आत्मिक आशीषें जो हमारे लिए है परमेश्वर दे चुका है, उनका ना मिलने का कारण जो परमेश्वर ने वचन कहा है, क्योंकि वो आत्मिक नियम है और शरीर के लोगों के लिए बड़ा कठिन है उससे लेना, क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं आ रही, खुद भी उनकी बुद्धि से बाहर है क्या आत्मिक चीज है। उन्हें लग रहा है हम तो 5 साल से जुड़े, ले हमें ये पता, हमें उपवास का पता, हमें ये शब्द पता, हमें ये वचन पता, क्या क्या पता हमें। उसे कुछ नहीं पता जो अपने आप को कुछ समझता है, कुछ भी उससे नहीं पता। सच्ची मैं लिख कर देता जो अपने आप को कुछ समझता है कि मैं ऐसा हूं, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, ये पता है, वो कुछ भी नहीं है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में वो बड़ा है जो नम्र है, जो दीन है। पहला स्थान परमेश्वर को देता है और परमेश्वर के वचन को देता है, क्योंकि यहां हमारी बढ़ाई, हमारे मुंह की बातें काम नहीं करेगी। यहां काम करेगा परमेश्वर का सिद्ध कानून जो हमारी जिंदगी में पूरा होगा। यहूदा अक्सरोती फंस गया और शैतान ने उसे इस्तेमाल किया। आपको और भी बड़ा कुछ मिलेगा बाइबल में ये विषय, लेकिन मैं आशा करता हूं आज जबरदस्त जिंदगी आपके पास होगी, क्योंकि आज का वचन मुझे पता है आप एक बार नहीं कई बार सुनोगे, कई बार इसे पूरा करोगे, आप कई बार सुनकर इन्हें प्रैक्टिकली आज पूरा करोगे। और क्रिसमस